अपने इरादों से बसर कीजिए, अपने इरादों से बसर कीजिए, ख्वाबों ख्यालों को घर कीजिए। जंगल सहरा नदियां पहाड़, नजर इन पर उम्र भर कीजिए। ना मंजूर है हुजूर शिकायतें यहाँ, जिंदगी मिली है सफर कीजिए। फाइनली दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौहान मोटर्स व्लॉग। जैसे कि अभी समय हो चुका है लगभग 4:10 का, जैसे कि आप सभी को दिखाऊंगा। तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है कुछ लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए, भिलाई रायपुर के लिए नॉन स्टॉप ड्राइविंग। आज का जो सफ़र रहने वाला है वो लगभग लखनऊ से स्टार्ट होकर प्रयागराज से हम पहुँचेंगे रीवा से शहडोल से रायपुर और फिर भिलाई को एंटर करेंगे, और वो भी मारुति सुजुकी सियाज के अंदर में। तो आप सभी को आज देंगे कंप्लीट रूट का इन्फॉर्मेशन, कितना समय हमको लगता है नॉन स्टॉप में, और मैक्सिमम या फास्टेस्ट वे टू रीच एट छत्तीसगढ़, वो सब आपको अभी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। बाकी स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो ब्लॉग को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो वीडियो रहने वाला है बड़ा शानदार रहने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो परफेक्ट रहने वाला है। अगर आप राम मंदिर, प्रयागराज ये सब घूमने आना चाहते हैं, या लखनऊ किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में घूमने आना चाहते हैं, तो ये आप ही के लिए वीडियो बनी हुई है, और किस प्रकार से रूट को आप लोगों को कवर करना। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। मिलते हैं, अब आपको डायरेक्ट गाड़ी के पास में चलते हैं। और फिलहाल हम लोग हैं लखनऊ में। मुस्कुराइए आप सब, लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में है। तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं व्लॉग का कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली दोस्तों, इस समय जो है हम लोग निकल चुके हैं। समय हो चुका है लगभग 4:30 बजे के आसपास का, और ये कुछ होटल रहने वाला था, और ये कुछ मेन रोड है जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। फ़िलहाल गाड़ी हमने अपनी कोल्ड स्टार्ट कर दी है। फ़िलहाल ये देखिए, कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। ये मेन रोड था जहाँ पर हम रुके हुए थे। सामने ही गोमती जो रिवर है वो है, बाकी ये मेन रोड है। अब हमको निकलना है टुवर्ड्स अपने छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये रूट पकड़ते हैं और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आज का जो वीडियो रहने वाला, बड़ा शानदार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप करके ही जाइएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी। बोलो श्री अम्बे मात की जय, बोलो जय बजरंगबली महाराज की जय। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। तो भैया सब जयकारा लगा दो, बोलो साचे दरबार की। वेरी गुड जीनू। चलिए दोस्तों, करते हैं अपने सफ़र का आगाज़, एक नया सफ़र, और निकलते अलविदा करते हैं लखनऊ को। बड़ा अच्छा मेहमान नवाजी का हमको यहाँ पे मौका मिला कि लोगों ने बड़े अच्छे से, जहाँ भी मिले, जिनसे मिले, बड़े शानदार गेस्ट चल रहा था। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मेरे पता चल जाएगा, जहाँ पर हमने लखनऊ को एक्सप्लोर किया था, तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली थी। बाकी व्लॉग बड़े शानदार बनने वाले हैं। अगर आप नए हैं व्लॉग में तो पिछली सीरीज़ देखिए, हम लोग किस प्रकार से गुड़गांव से निकले थे और देहरादून गए थे एक्सप्रेस हाईवे पे। देहरादून से निकल के किस प्रकार से हम लोगों ने नैनीताल गए थे, और बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आए थे हम लोगों को। और नैनीताल से हम लोग बरेली रुके, बरेली में भी इतना शानदार एंजॉय किया, और उसके बाद में फिर हम लोग आए थे लखनऊ। तो कुछ इस प्रकार से एक बंच ऑफ सीरीज़ आपको जो है इसके अंदर में मिलेगी यूट्यूब पे, मेरे चैनल के ऊपर में, जिसमें आप सभी को बड़ा मज़ा आएगा, और फैमिली वाले व्लॉग्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके ही जाइएगा। बाकी मिलते हैं, अब आपको मेन रोड पकड़ते हैं, किस तरफ से जाना होगा और कैसे क्या होने वाला है आगे, और क्या क्या चीज़ें का हमको देखना है इस रोड के ऊपर में।
फाइनली दोस्तों ये कम्प्लीटली जो है मिलिट्री एरिया है और आपने जैसे देखा होगा एयरफोर्स का स्टेशन भी है लेफ्ट साइड में। और अभी हम लोग जो है फ़िलहाल स्ट्रेट जा रहे हैं कानपुर की तरफ में और एयरपोर्ट रोड भी सामने में ये रहने वाला है। और प्रयागराज यहाँ से लगभग 199 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है, 75 किलोमीटर रायबरेली। तो कुछ इस प्रकार से है चीज़ें। ये कुछ कम्प्लीटली जो मिलिट्री पुलिस एरिया ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट वगैरह कम्प्लीट जो है रहने वाला है। बाकी चलिए लेके चलते हैं किस प्रकार से आगे चीज़ें आएंगी और सब आप सभी को दिखाएंगे अभी हम। तो स्ट्रेट टुवर्ड्स यहीं पे जाना है अभी हम लोगों को। करियप्पा मार्ग दिल्ली में भी है ये करियप्पा मार्ग। ये देखिए कंप्लीट सोल्जर्स, बड़े शानदार शानदार जो चौड़े चौड़े रोड है यहाँ पे। वैसे यूपी के अंदर में जगह की कोई कमी नहीं है। सो फाइनली दोस्तों लखनऊ छावनी परिषद आपका धन्यवाद करती है, थैंक्स टू विजिट इन लखनऊ। तो ये कुछ रहने वाला है फ़िलहाल और निकल रहे हैं हम लोग और दिन भी धीरे धीरे सुबह भी हो रही है। बाकी चलिए। सो फाइनली दोस्तों लेफ्ट वृंदावन योजना सामने में 108 किलोमीटर ऊंचा हार, यहाँ पे बहुत ड्यूटी करी है पापा ने। बाकी चलिए लेके चलते हैं। सो फाइनली दोस्तों चाय नाश्ते का सेंटर था, बढ़िया शानदार जो है समोसे प्लस जो है ब्रेड मक्खन या फिर अपन बन मस्का बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पर अभी मिल रही है। बाकी ब्रेड पकौड़ा भी यहाँ पर है, हमने ब्रेड पकौड़ा भी पैक कराएंगे और ये बन मक्खन भी लेते हैं। बाकी इसको पैक कराते हैं और आगे अपने गाड़ी में बैठ के खाएंगे। तो स्टे कंटिन्यू विद द चौहान मोटर्स व्लॉग। मिलते हैं अब आपको डायरेक्ट इसको खाते हुए। सो फाइनली दोस्तों ये ब्रेड अपना आ चुका है और ब्रेड पकौड़ा प्लस चटनी है। खाते हैं आपसे और मिलते हैं मेन हाईवे पे। तो फाइनली दोस्तों अभी स्ट्रेट जो है रायबरेली साइड में निकल गए हैं। समय हो गया 5:15 बजे का और जैसे कि आपको पता है बढ़िया शानदार नाश्ता सुबह सुबह कर लिया हमने, चाय बन मक्खन जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है लखनऊ की। और बाकी ब्रेड पकोड़े भी लिए हमने, बढ़िया गर्मा गर्म बन रहे थे सुबह सुबह। तो बाकी आप सभी ने देखा ही होगा। लेके अब निकले हैं फ़िलहाल, अब देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें कवर होगी। मॉर्निंग में क्या है कि थोड़ा सा खा लेना चाहिए, पेट को सहारा हो जाएगा अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते हैं तो। बाकी चलिए कुछ इस प्रकार से रहने वाली अपनी मारुति सियाज। लगभग गाड़ी ने हमारी ने 1200 किलोमीटर हमारी यानी यहाँ पर ही कवर कर दिया है लखनऊ तक। बाकी अब आने वाले जो 1000 किलोमीटर है टुवर्ड्स हमारे घर तक रहेंगे। तो बाकी अपन कंप्लीट डिटेल लास्ट में पहुँच के देंगे आपको कि कितना हमारा जो ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है हमने, इसमें कितना खर्चा आया, कैसे कैसे आप चीज़ों को बुक कर सकते हैं, वो सभी डिटेल में अपन लास्ट में जैसे हम छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे अपने घर पे, फिर लास्ट में आपसे एक जो है ये सारी डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे। बाकी बने रहिएगा इसी प्रकार से। गाड़ी बड़ी शानदार स्मूथ चल रही है, ये देखिए। फिलहाल दोस्तों ये पहला जो लखनऊ से निकले हैं तो ये रायबरेली टोल आया है हमारा और 120 रुपये का जो फिलहाल ये टोल रहने वाला है। तो फर्स्ट टोल जो अभी हमने क्रॉस कर दिया है और अभी तो देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी आगे। बाकी काफ़ी यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट होटल वगैरह चाय वगैरह का चाय नाश्ते का सेंटर मिल जाएंगे इस रोड पे। तो काफ़ी भरा हुआ चल रहा है रोड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनसान है। तो कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो अर्ली इन द मॉर्निंग हो या लेट नाइट चल रही हो तो आप आराम से इस पर आ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं दिखने वाला है इसमें। रायबरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू दी रायबरेली। अब लौट चले, अब लौट चले। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जो ये सामने में आपको एक्सप्रेस वे दिख रहे हैं ये गंगा एक्सप्रेस वे है जो कि यहाँ से आपको जोड़ेगा प्रयागराज से सीधा मेरठ के लिए और 535 किलोमीटर के आसपास में जो है रहने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे। देखिए अब 1 किलोमीटर बाद से इसकी जो है फिलहाल एंट्री होगी और राउंड अबाउट लेके गोल घूम के चढ़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है कनेक्टिविटी यूपी की जो है वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया में। तो कुछ इस प्रकार से मेन हाईवे जो बने हुए हैं फिलहाल जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं
ये जो है प्रयागराज वाला है, लखनऊ प्रयागराज वाया ऊंचाहार होते हुए, जिसके अंदर में अभी फ़िलहाल जो हमारी स्पीड लिमिट भी जो रोड की है वो 100 की होने वाली है, और 100 पे ही हम लोग जो फ़िलहाल गाड़ी को क्रूज़ कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं फ़िलहाल की। बाकी काफ़ी शानदार जो है समय हो चुका है, 6:30 बजे के आसपास का दिन हो गया है और काफ़ी तेज़ धूप भी हो चुकी है, और टेम्परेचर भी लगभग है जो है वो 31 डिग्री के आसपास में पहुंच चुका है। चलिए लेके चलते हैं, अब आगे दिखाते हैं आपको किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी दोस्तों हम लोग भी फ़िलहाल जो है गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, और प्रयागराज तक फ़िलहाल ये रोड जो है हमको कैरी ऑन करना पड़ेगा, और दिखाते हैं अब आपको ये भी किस प्रकार से रहने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से जो है अभी टोल जो है एंट्री होगी हमारी, और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हमारा एनुअल पास चलेगा या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो यहाँ चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश नहीं, इस पे नहीं चलेगा, यूपी एक्सप्रेसवे है ये, नेशनल एक्सप्रेसवे पे ही चलेगा, इस पे तो नहीं चलेगा भाई। चलिए जैसा भी है बाकी देखते हैं, जो भी है कटेगा जो बताएंगे आपको। फिलहाल जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया है ये रहने वाला है जगतपुरा टोल। ये देखिए प्रयागराज, और यहाँ से हम लोग करीबन 70-75 किलोमीटर है, और 215 रुपये का जो है यहाँ पे टोल बताया गया है इसका। चलिए देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी और दिखाते हैं। ये कहाँ जा रहा है, देखो ये मेरठ जा रहा है, और ये ऊपर वाला मेरठ की तरफ से आ रहा है। अच्छा, मेरठ की तरफ से इधर आ रहा है, और ये स्ट्रेट जा रहा है प्रयागराज। तो दोस्तों ये कुछ रहने वाला है अलग ही लेवल का। प्रयागराज में जा रहा है, ये अपन को चढ़ाएगा इसी में। अच्छा दोस्तों एक्चुअली क्या थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये रोड गोल घूम के जो है हमको वापस इसी पे चढ़ाएगा टुवर्ड्स प्रयागराज। हाँ तो प्रयागराज मेरठ एक्सप्रेसवे है ना ये। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है फ़िलहाल चढ़ चुके हैं मेन एक्सप्रेसवे पे, और ये देखिए अयोध्या लगभग 220 किलोमीटर रहने वाला है, और प्रयागराज 98 किलोमीटर के आसपास में। चलिए इस रोड से कैरी करेंगे। सामने में भारत बेंच की जो है एसी स्लीपर बस चल रही है, और एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट फ़िलहाल जो है वो 120 km/h की है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। फिलहाल हम लोग जो है यूपी में है, और यूपी से हम लोग जा रहे हैं फिलहाल प्रयागराज के लिए। और इस समय जिस एक्सप्रेसवे पे हम लोग खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक्सप्रेस हाईवे है, और ये एक्सप्रेस हाईवे को जो बोला जाता है वो गंगा एक्सप्रेसवे बोला जाता है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से चलता है और डायरेक्ट प्रयागराज के लिए आता है। लगभग 600 किलोमीटर के आसपास में 598 किलोमीटर कंप्लीट जो है इसका डिस्टेंस रहने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे पे हम लोग आज चढ़ चुके हैं, और आज आप सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस एक्सप्रेसवे को कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग जो है लखनऊ से चढ़ने वाले हैं। लखनऊ से 70 किलोमीटर आगे से जो है ये एक्सप्रेसवे हमारा चढ़ता है। तो बनिए रहिए हमारे साथ में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे रहने वाला है, और आप सभी को दिखाऊं मैं जूम करके, आप दूर तक देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है एक्सप्रेसवे रहने वाला है। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। मिलते हैं आपको इस एक्सप्रेसवे पे, और बड़ा शानदार जो है ये रोड ट्रिप आज की हमारी रहने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों हाईवे के ऊपर में। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है फ़िलहाल चढ़ चुके हैं मेन एक्सप्रेसवे पे, और ये देखिए अयोध्या लगभग 220 किलोमीटर रहने वाला है, और प्रयागराज 98 किलोमीटर के आसपास में। चलिए इस रोड से कैरी करेंगे। सामने में भारत बेंच की जो है एसी स्लीपर बस चल रही है, और एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड लिमिट फ़िलहाल जो है
और 120 kmph की है। फाइनली दोस्तों देखिए आप, हाईवे तो वैसे एक नंबर रहने वाला है। 6 लेन जो है नेशनल एक्सप्रेस वे है जो ये रहेगा। बाकी जो गाड़ी भी हमारी 110 के आसपास में क्रूज़ हो रही है, क्योंकि 120 की जो है इसके अंदर में स्पीड लिमिट आपको मिलेगी। बाकी गाड़ी रहने वाली बड़ी शानदार, और रोड भी रहने वाला उससे भी ज़्यादा शानदार और बढ़िया खुला रोड हमको मिल रहा है, जिसमें आप अपने हिसाब से और अपनी गाड़ी के हिसाब से और सेफ्टी के नॉर्म्स को देखते हुए गाड़ी को चला सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी का और हाईवे का जो है ओवरव्यू रहने वाला है। बाकी इस समय जो है सामने बोर्ड लग चुका है, अयोध्या 190 किलोमीटर, प्रयागराज 88, और इस प्रकार से जो कुछ रहने वाला है फिलहाल। वहाँ पे आ रहा था 104 योर स्पीड स्लो, 108 स्लो डाउन। अब तो वैसे भी 95 पे चल रहा हूँ। फाइनली दोस्तों लेफ्ट में एक रेस्ट एरिया है, जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग और जस्ट फॉर देखने के लिए हम लोग उतर रहे हैं कि क्या बना हुआ है, नहीं है, किस टाइप से क्या चीज़ें रहने वाली है। बाकी इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप भी यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दिखाते हैं अब आगे किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। वॉशरूम वगैरह जो है करेंगे यूज़। बाकी फ्रंट फेसिंग जो धूप है वो रहने वाली है। बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली दोस्तों ये कुछ था एरिया, पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कंप्लीट रेडी तो हुआ नहीं है फ़िलहाल। बाकी चलिए लेके चलते हैं दोबारा से, हम लोग हाईवे पे चढ़ेंगे। राइट साइड में जो है मेरठ रह जाएगा और लेफ्ट साइड में प्रयागराज के लिए हाईवे निकल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से है। बाकी अयोध्या सामने में दिख रहा होगा आपको, 180 किलोमीटर है और प्रयागराज 78 किलोमीटर के आसपास। चलिए दौड़ाते हैं गोली की रफ्तार से और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के मेन एक्सप्रेस वे पे मर्ज होके। बाकी दोस्तों आप सभी को इस गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में बता देता हूँ कि ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे रहने वाला है, जो कि कनेक्टिंग रहता है मेरठ से प्रयागराज के लिए। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 595 किलोमीटर के आसपास में। फिलहाल जो है ये 6 लेन का जो है एक्सप्रेस वे रहने वाला है और एक्सपेंडेबल हो सकता है अप टू 8 लेन्स इन फ्यूचर। तो ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँ, ये जो रूट है ये एक्सप्रेस वे जो रहने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे, ये जो रूट रहने वाला है गंगा एक्सप्रेस वे का वो कुछ रहने वाला है मेरठ से स्टार्ट होता है, मेरठ टू हापुड़, हापुड़ से जाएगा बुलंदशहर, बुलंदशहर से संभल, संभल से बुधान, बुधान से रहेगा शांजापुर, शांजापुर से आपको जाना होगा हरदोई, हरदोई से उन्नाव, उन्नाव से रायबरेली, जहाँ से हमने ये जो सफ़र जो है हमारा स्टार्ट किया था इस एक्सप्रेस वे का, रायबरेली से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से प्रयागराज। तो ये लगभग कुछ 600 किलोमीटर का स्ट्रेच रहने वाला है। इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर में जो ट्रैवल टाइम था वो लगभग 10 से 12 घंटा लगता था पहले, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के आने के बाद में 6 से 7 किलोमीटर, 6 से 7 घंटे का जो है ये टाइम हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये फुल्ली एक्सेस जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है। इसके अंदर में आपको बीच बीच में 3.5 किलोमीटर की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई हुई है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन फॉर एयरफोर्स ऑपरेशंस के लिए। बाकी इसके ऊपर मैं आप सभी को बताना चाहूँ मैं कि हाईवे के ऊपर में आपको मॉडर्न जो है टोल प्लाजा वगैरह मिलेंगे, सीसीटीवी सर्विलेंस मिलेगा, इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी मिलेगी, और जगह जगह में फ़िलहाल जो नए रेस्ट एरियाज़ बन रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा विद ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी दोस्तों, बाकी इस हाईवे से हम सभी को ये उम्मीद है और गवर्नमेंट को भी ये उम्मीद है कि ये जो है लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करेगा, टूरिज़्म को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है कंप्लीट उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है सिग्निफिकेंटली जो है इम्प्रूव करेगा। तो ये कुछ ओवरव्यू रहने वाला था गंगा एक्सप्रेस वे का। फाइनली दोस्तों, इस समय जो हम लोग पहुंच चुके हैं ये है, एक मिनट दिखाता हूं आप सभी को, 742 भंवरी 49 प्रयागराज 36 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। बाकी टोल प्लाजा आ चुका है 2 किलोमीटर अहेड। देखते हैं अब हमारा क्या एग्जिट यहाँ से होगा या फिर डायरेक्ट यही रोड शायद प्रयागराज तक जाएगा, वो देखते हैं। बाकी 120 की जो स्पीड लिमिट रहने वाली है, अभी आपको मैं स्पीड चेक करा के दिखाता हूँ मेरी गाड़ी की फ़िलहाल कितनी स्पीड रहने वाली है।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा ये। बंद पड़े स्पीड कैमरा तो ये। हाँ, हो गया। हाँ, एंट्री के लिए। बाकी फाइनली दोस्तों ये टोल आ चुका है अभी, और चलिए दिखाते हैं कैसे क्या चीज़ें रहने वाली है यहाँ की। बाकी दोस्तों ये टोल रहने वाला था जहाँ से अभी हमने क्रॉस किया, आपने देखा होगा ये वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है एंट्री की थी अपनी, आपने देखा था वहाँ से। और अभी जो यहाँ पर हमने एग्जिट लिया है इस टोल का, प्रयागराज के पास में आके, और हमने फ़िलहाल इसकी एंट्री करी। लखनऊ के आगे क्रॉस करके हमने एंट्री ली थी। बाकी अभी प्रयागराज से पहले जो है एग्जिट हो गया है। लगभग मेरे हिसाब से हमने 70 किलोमीटर कवर किया होगा। 70 किलोमीटर का हमारा 200 रुपये का जो है टोल आया है इसके अंदर में। तो थोड़ा सा जो है टोल महंगा है यहाँ पे 70 किलोमीटर का। बाकी जब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जब चल रहा था, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के अंदर में मैंने लगभग 694 किलोमीटर्स किए थे, जो पुणे से लेके नागपुर तक का, और उसमें मेरा लगभग 1100 रुपये का टोल आया था। तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत महंगा है फ़िलहाल, और वो भी रोड बड़ा शानदार था। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा हो वो, लेकिन ये जो है टोल फ़िलहाल जो है महंगा लग रहा है मेरे को। 70 किलोमीटर के 200 रुपये देना, तो आप खुद ही समझिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है ये टोल वसूल कर रहा है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश जो है परिवहन या सड़क परिवहन में आता है, यह NHAI के अंडर में नहीं आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका एनुअल पास भी नहीं चलता है। तो ये अलग अलग पता ही नहीं क्या है गवर्नमेंट के अनुसार। तो ये दिक्कतें आ रही है इसके अंदर में। अगर ये नेशनल एक्सप्रेस वे होता या नेशनल हाईवे होता, तो इसके अंदर में पक्का जो है टोल नहीं कटता हमारा, और अपना जो फास्टैग से जो है वो कट जाता है। बाकी चलिए जैसा भी है, अब चलते हैं यहाँ से, एग्जिट लेंगे मेरे हिसाब से, और फिर आप सभी से मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम जो है अयोध्या वाले रोड पे है, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे है। और ये देखिए चित्रकूट और अयोध्या के लिए स्ट्रेट जाने वाले हैं। चलिए लेके चलते हैं अब आपको। ये कुछ हाईवे रहने वाला है इस प्रकार से, ये देखिए। चलिए चलते हैं अब आपको आगे के सैर कराते हैं इस रूट की, और किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली सब चीज़ें आपके साथ में करते हैं ओवरव्यू। तो फाइनली दोस्तों ये रोड जो है फिलहाल वाराणसी की तरफ जा रहा है, और थैंक यू एंड विजिट अगेन। तो ये कुछ रहने वाला है कि आप दोबारा से पधारिए इस रोड पे। बाकी चलिए अभी हम भी लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट कट, और मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। बाकी दोस्तों ये देखिए भवरी के लिए स्ट्रेट जाना पड़ेगा आपको, और हमने प्रयागराज के लिए लेफ्ट ले लिया डाइवर्जन से, और अब जो है यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा हमारा। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है चीज़ें। बाकी देखिए ये वापस से टोल क्यों आ गया, ये नेशनल हाईवे का है 5 रुपये। चलिए ये NHAI का आ चुका है रोड, और यहाँ से दिखाते हैं अब आगे। फाइनली दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। अभी हमारा माइक था, मैं गाड़ी के ऊपर रख के भूल गया था, और हम लोग देखो टोल से वापस आ रहे हैं, ये वापस टोल पे जा रहे हैं फिलहाल, और मैं वापस यू टर्न पे मारा, रॉन्ग साइड से वापस लेके आया हूँ। पूरा मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर, ये देखिए दोबारा आप देखेंगे। और मैं सोचा मेरा माइक वहाँ पर, जब मैं गाड़ी को स्टार्ट किए थे हम लोग जो रिकॉर्डिंग वहाँ पे, तो मैंने गाड़ी के ऊपर रख दिया था पीछे डिग्गी पे, और उसके बाद फिर मैंने देखा नहीं, वहीं रखा रह गया, माइक मेरे पास ही था। तो वापस हमने वहाँ चेक किया जाके टोल के पास में, तो अच्छा हमने टोल क्रॉस नहीं किया, वहाँ से यू टर्न मार के वापस आए। देखिए यहाँ कहीं मिला नहीं रास्ते में। तो वाइफ बैठ के बोलती है बट डिग्गी पे तो चेक करो। मैंने भाई डिग्गी पे चेक किया, वो माइक वहीं के वहीं रखा रहा, और कम से कम 6 से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा आ गए हम, और वो बिल्कुल नहीं गिरा। वो शायद मैग्नेट की वजह से है, शायद, जो भी है भाई ऐसा हुआ है। अभी देखो क्या बताएं, और बिल्कुल देखो इतनी देर में हम वापस आए दोबारा।
ये देखिए दोस्तों, वापस आ गए हम लोग। चलिए करते हैं अब वापस से स्टार्ट ब्लॉग का। यहाँ टोल कटवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों ये देखिए कुछ इस प्रकार से एंट्री और एग्जिट बनी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए पूरा जो हाईवे है अभी, अब नेशनल हाईवे पे हम लोग एंटर हो चुके हैं फिलहाल। और मात्र मेरे हिसाब से 10-15 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, उसके भी 100 रुपये ले लिए। तो ये है, बाकी वो NHAI के अंदर में आता है तो वहाँ पर अपना चल जाता है। ये कोलकाता के लिए हाईवे भी यही जाएगा। तो देखते हैं अब ये वाला रोड भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। और प्रयागराज के लिए फ़िलहाल ये रास्ता जाएगा स्ट्रेट, और प्रतापगढ़ और प्रयागराज के लिए लेफ्ट। ये बोर्ड डल चुका है, ये आ चुका है वापस से सोरान टोल, टैग एक्सेप्टेड। और हम कब लेना यहाँ से शार्प राइट। आप सभी को बताऊं, पिछले 15 किलोमीटर के अंदर में हमने 3 टोल देख लिए। 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में 3 टोल। अब देखिए एक यूपी का है, एक NH का है, एक फिर दूसरे NH का है। और ये देखिए ये कंप्लीट ये दिख रहेगा आपको टोल का विवरण। बाकी अब हमको यहाँ से लेना है राइट टुवर्ड्स प्रयागराज के लिए। ये देखिए फाइनली दोस्तों इस समय जो सामने हमारे है गंगा द्वार रहने वाला है। और हम लोग जो है अभी प्रतापगढ़ रोड पे मुड़ चुके थे, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा। और ये देखिए ये कुछ रहने वाला गंगा द्वार बिल्कुल। बाकी सामने से जो रोशनी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि थोड़ा सा जो ब्लरी हो रहा था सिस्टम। बाकी देखिए इस प्रकार से जो रहने वाला है गंगा द्वार देखिए। चलिए कुछ इस प्रकार से आ चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के आसपास में। हम अयोध्या नगरी हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, लगभग कितना किलोमीटर है? अयोध्या श्री राम नगरी हमारे से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में है। और उसी नगरी में, उसी धरती पे हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए और इस समय का और इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। फ़िलहाल हम लोग जो है लखनऊ से लेके छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ट्रिप पे हैं। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आप सभी के लिए कि किस प्रकार से आप अपने फैमिली के साथ में ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ये सब चीज़ें बिना किसी झिझक के और बिना किसी इशू के कैसे आप जो है ये ट्रिप लखनऊ टू छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से लखनऊ वाइस वर्सा, जैसे भी आपको ट्रिप जो है इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिले तो इस वीडियो का कामयाब होना एकदम से क्या बोलेंगे, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए करते हैं और दिखाएंगे आगे से। बिल्कुल नॉन देखे कैसे रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आगे। और कहीं जियो का पंप मिलता है तो वहाँ से हम लोग फ्यूल अप कराएंगे गाड़ी के अंदर में, क्योंकि हमने जो है फ्यूल अप अभी रिसेंटली जो है बरेली करवाया था ना, बरेली में ही फ्यूल अप करवाया था। उसके बाद में देख लो बरेली से हम लोग अभी तक फ़िलहाल अयोध्या तक आ चुके हैं। फ़िलहाल है हमारी गाड़ी में हाफ टैंक से थोड़ा सा डाउन है, बाकी टैंक फुल कराते हैं ताकि फ्यूल का कोई झंझट ही ना हो। और यूपी में जो है फ्यूल जो है अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, काफ़ी बड़ा स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा जो है कंजम्पशन रहता है। तो उसके अनुसार मेरे हिसाब से बेस्ट फ्यूल ही अपने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से चीज़ें आगे की हमारी कैरी ऑन होंगी। तो दोस्तों ये रहने वाली है गंगा रिवर। और देखिए कितने शानदार जो है, उस तरफ भी ब्रिज है, एक बन रहा है, एक ब्रिज पे हम चल रहे हैं और 2 ब्रिज यहाँ पर ऑलरेडी बन रहे हैं। तो 4 ब्रिज बने हुए हैं फ़िलहाल। और देखिए इस प्रकार से जो है रहने वाला है यहाँ का। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको ओवरव्यू। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है यमुना रिवर के ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये सामने में आपको जो दिख रहा है ये मुखर्जी सेतु रहने वाला है। देखिए ये कुछ व्यू रहने वाला है। बाकी नीचे में जो है यमुना रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है।
देखिए कितना शानदार जो है इंजीनियरिंग का प्रदर्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और उस तरफ में देखिए कितना शानदार व्यू मिलेगा। कंप्लीट जो नदी है वो फुल ऑफ वाटर चल रही है फिलहाल, और ये कुछ रहने वाला है। सो फाइनली दोस्तों ये कुछ रहने वाला है यहाँ पे मुखर्जी सेतु, जिसके ऊपर फ़िलहाल हम लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं। और बड़ा शानदार जो है इंजीनियरिंग का जो प्रदर्शन मिल रहा है इस ब्रिज के ऊपर में, और बड़े शानदार जो है आपको थोड़ा सा मुंबई की याद भी दिलाएगा ये। सो दोस्तों ये कुछ था गंगा द्वार जिसमें अपन एंट्री किए थे। अब हो गया है एग्जिट। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और साथ ही साथ में फ्यूल पंप भी आ चुका है सामने में। तो चलिए जियो का पंप आ चुका है, अब यहाँ पर डलवाते हैं हम फ्यूल और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों ये कुछ रहने वाला है यहाँ का फेमस जो है गुलाब जामुन जो है यहाँ बिक रहे हैं। और ये कुछ इस प्रकार के जो है फॉइल्स के अंदर में पैक करके देते हैं, ये देखिए। और हमने भी अभी टेस्ट किया है तो बिल्कुल गरम गरम है, तो स्वादिष्ट है बिल्कुल। और एक पीस अभी जीनों के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो ये है इस प्रकार से आया है, देखो ये रहने वाला कुछ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। चलिए खाते हैं इसको और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों ये देखिए कुछ हमने अभी ये तो ट्राई कर लिया है, और जिनी से हमारी लग रही है खाने में है। जिनी से अरे आराम से सलाम गिर जाएगा, नहीं गिरने दूंगा। चलिए ठीक, देखिए ये देखिए रबड़ी भी थी उसके पास पीछे, पूछ ले एक बार, इसके पास नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम सफ़र चाय वाला चाय पीते हैं, कुल्हड़ चाय। और काफ़ी मतलब अभी काफ़ी समय से चल रहे हैं, तो एक एक चाय हो जाए। अर्ली इन द मॉर्निंग के निकले हुए हैं हम लोग। तो चाय तो आप जानते ही हैं सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। बाकी इस समय हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और बढ़िया रसगुल्ले दादा रसगुल्ला भंडार यहाँ पर है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है गुलाब जामुन को रसगुल्ला क्यों बोलते हैं। चलिए जो भी है, बाकी चाय बन रही है हमारी हम सफ़र के पास में, और हम अपने हम सफ़र के साथ ही चाय पिएंगे। सो फाइनली दोस्तों हम सफ़र चाय वाला की चाय पी के अब हम लोग निकल चुके हैं। फिलहाल चित्रकूट 102 किलोमीटर, रीवा 110 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है। सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जबलपुर के आसपास 340 किलोमीटर रह गया है, नागपुर 650 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। और अभी जो है सिटी के अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है पीछे में जो है फ्यूल कहीं मिला नहीं हम लोगों को, और 2 फ्यूल पंप पे से हम निकल चुके हैं। बाकी आगे दिखाएंगे आप सभी को। रीवा 108 किलोमीटर, जबलपुर 340 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। कर दो कौन सी जगह है सो फाइनली दोस्तों इस समय हम लोगों को फ्यूल पंप जो मिल चुका है HP का, और यहाँ पर हम लोग जो है अभी डलवा रहे हैं अपना डीजल। बाकी ढाबा वगैरह की सारी व्यवस्था मिलेगी, और आपको रेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। सामने भी आपको ढाबा वगैरह मिल रहा है, और गाड़ी के अंदर हम देखते हैं कितना फिलहाल डीजल आने वाला है। और यहाँ पर अभी 96 रुपीज़ लीटर है, और छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 102 रुपये लीटर के आसपास में टच हो चुका है डीजल। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। लगभग अभी फुल हो चुका है हमारा गाड़ी का डीजल भी, और टंकी फुल कराते हैं और देखते हैं कितना फ्यूल और इसके अंदर में आने वाला है। मेरे हिसाब से लगभग इसके अंदर में अभी 2800 के आसपास में 28 लीटर के आसपास में आ चुका है। तो देखते हैं इसको करते हैं फुल और निकलते हैं यहाँ से अपने गोली की रफ्तार से। फाइनली दोस्तों इस समय जो है फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और ये कुछ रहने वाला ओवरव्यू। काफ़ी शुष्क प्रदेश जैसा दिखने वाला है यहाँ पे। और जैसे फ्यूल पंप से डीजल लिया है हम लोगों ने पेट्रोल स्टेशन से, और सामने में दोबारा से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टोल टैक्स वापस से आगे आ चुका है। तो चलिए यहाँ से वापस कटवाते हैं, लेकिन ये NHAI के अंदर में आता है, तो यहाँ पर अपना जो है एनुअल टैक्स चलेगा। तो थोड़ी सी सरदर्दी है वो कम होती है यहाँ पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब आपको टोल क्रॉस करके। फाइनली दोस्तों इस समय जो है टोल से हम लोग निकल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की जो है सीमा फिलहाल जो है समाप्त हो चुकी है। और कन्याकुमारी 2303 किलोमीटर रहने वाला है, और नागपुर 572 किलोमीटर। दोस्तों कुछ इस प्रकार का अभी तक का जो ओवरव्यू रहने वाला था। बाकी दोस्तों इस समय हम लोग जो है रीवा के अंदर एंटर होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर में फ़िलहाल जो है अभी एंट्री कर लेंगे। तो जिला पंचायत रीवा के अंदर में फ़िलहाल हम लोग जो है एंटर हो चुके हैं।
बाकी ये देखिए नागपुर 572 के आसपास में रह गया है और रीवा जो है 81 किलोमीटर के आसपास में। सो फाइनली दोस्तों इस समय जो है एमपी स्टेट हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर भी फ़िलहाल वापस से टोल आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर से वापस से हमारा जो है मेन बैलेंस में से जो है अभी पैसा कटेगा और NHAI के अंडर में फ़िलहाल ये भी टोल नहीं आता है। तो देखते हैं जैसा भी होगा अब करवाते हैं यहाँ भी टोल। बाकी टोल जो है बड़े ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि आप क्या बोलेंगे, वेलकम टू द मंगवान टोल प्लाज़ा। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहती हैं यहाँ की। दोस्तों मेरे पास में कोई शब्द नहीं है फ़िलहाल बोलने के लिए। अब आप खुद ही बताइए अब इस चीज़ से हम लोग कैसे निपटे। अगेन आपको बताऊं, मैं सिर्फ इस टोल की और इससे जो रिसेंटली टोल आया था उसके बीच में एक क्लिप बनाई थी और उसके आगे अगेन टोल हनुमाना टोल रोड जो ये आ चुका है। तो देखिए कितने मतलब 12-12, 15-15 किलोमीटर के अंदर में टोल बनाएंगे, मतलब हद हो गई है। लूट मची हुई है कति टोल के नाम से। तो क्या बोले अब इस पे। यहाँ भी चलो मतलब रोड को यूज़ करना भी एक तरीके से गुनाह है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रहे हो तो नेशनल हाईवे को कन्वर्ट कर दो ना उसको। क्यों इतने सारे टोल बनाए हुए हैं। स्टेट का अलग लेगा, डिस्ट्रिक्ट का अलग लेगा, पंचायत का भी टोल खोल दो। एक काम करो, सबसे बेस्ट थिंग तो ये रहने वाला है। यहाँ पैदा हुआ था मैं सिद्धि। बैरिकेड दिख रहा है, ये बैरिकेड दिख रहा है। तो ये डायमंड है क्या टेढ़ा है। शैडोल 150 किलोमीटर। ये वो ये शिवनीपाला घाट वाला रोड। हाँ, पूरे रास्ते परेशान रहोगे आपको चल के। फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है रीवा की तरफ में निकल चुके हैं और बाकी पूरा जो है सिंगल रोड आ गया है यहाँ पे। और बिल्कुल भी डिजायरेबल स्पीड नहीं हो रही गाड़ी के, 40, 50, 60 पर। बिल्कुल ख़राब रोड, खच्चड़ रोड जिस बोल सकते हो वो रहने वाला है। बाकी माउंटेन रेंजेस जो है वो सुंदर दिख रही है यहाँ पे। देखिए किस लेवल के चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है क्षेत्र है ये। रीवा क्षेत्र मध्य प्रदेश सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं फिलहाल। लेकिन रोड जो है बिल्कुल सिंगल है, टूटा फूटा टाइप से है। और ये जो रोड है ये कंप्लीट जो स्पीड को नीचे गिरा देगा। और जो एस्टिमेट जो ETA होता है, एस्टिमेट टाइम टू अराइव, वो बिल्कुल से डिक्रीज़ होकर ज़्यादा बढ़ जाएगा देखना। बाकी चलिए देखते हैं कितना दूर तक ये ख़राब रोड आता है और इसके बाद में किस प्रकार का कैसा जो है वो दिखाएंगे आपको। बाकी इस रूट से हम जा रहे हैं तो वो दिखाना ज़रूरी था ही। ये वैसे शॉर्टेस्ट रूट रहने वाला है फ्रॉम प्रयागराज टू छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए, भिलाई के लिए। तो इसलिए मेरे को ये रूट लेना पड़ा, स्लीप रूट। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपका प्रयागराज से सीधा मेरे को जाना चाहिए था जबलपुर, जबलपुर से शिवनी होते हुए जो नागपुर वाला रोड है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो रहने वाला पूरा ओवरव्यू यहाँ का, और बड़ा बढ़िया जो है दिखने वाला। और बाकी ये रोड रहने वाला है। चलिए आप दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं इस रोड पे। बाकी बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको गाड़ी चलाने की जरूरत है इन रोडों के ऊपर में। और सामने से आते हुए जो ट्रैफिक होता है चढ़ाई के ऊपर में स्पेशली, उसको रास्ता देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोड लेके आगे से आ रहा है और आपके कारण वो रुकेगा तो तुरंत उसका बैक लग जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा भी फॉर एग्जाम्पल ट्रक आ रहा है तो उसको साइड की पहले जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड लेके चल रहा है। देखिए तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप पहाड़ से उतरे या किसी भी इंक्लाइन पे उतरे तो पहला जो है हक मिलता है आगे से आने वाले को, चढ़ने वाले को देना चाहिए। तो ये सब देखने की और सोचने की चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग माउंटेन ड्राइव। और अपना कॉर्नर पकड़ के चलें, कभी भी अपना जो है वाइट पट्टी को पकड़ कर ना चलें। इससे क्या है कि आगे वाली गाड़ी का जो मुड़ने का जो होता है उसके अंदर में दिक्कत ना है। सो फाइनली दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है जगह पे हम आ चुके हैं। ये देखिए, और आप सभी ने इसको एक सीरीज में देखा ही होगा अमेजोन पे। फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो चल रहे हैं ये है आपका शहडोल से लगभग
25 किलोमीटर दूर रह गए हैं और बिल्कुल शुष्क प्रदेश आ चुका है। रोड सिंगल में है लेकिन बहुत ज़्यादा घुमावदार घाटियाँ टाइप से रोड चल रहा है, प्लस गांव के अंदर से जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कि स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। फिलहाल जो चल रहे हैं हम लोग ये 125 किलोमीटर दूर रहने वाला है और बिल्कुल शुष्क प्रदेश है ये। बिल्कुल यहाँ पर टेम्परेचर भी लगभग 40 डिग्री के आसपास में हो रखा है और बाकी पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं यहाँ पर। कंप्लीट आम के पेड़ है, देखो ये सामने में आपको दिख रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हम लोग ठंडे प्रदेश में थे, लीची के पेड़ दिखा रहे थे। आज पूरा कंप्लीट जो है आम के पेड़ दिखा रहे हैं, देखिए। क्योंकि अभी आ चुके मध्य प्रदेश के अंदर में रीवा डिस्ट्रिक्ट में, और रीवा डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके हैं, अब शहडोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी पहाड़ बहुत सारे मिल रहे हैं, माउंटेन रेंजेस बहुत सारी मिल रही हैं, जिसके अंदर से हमको बार बार डाइवर्ट करके अंदर से जाना पड़ रहा है, जो घाटियों के अंदर से। बाकी यहाँ तक का ऐसा सफ़र था। बाकी इस समय लगभग जो गाड़ी है हमारी टोटल जो इस ट्रिप पे जो है 1475 लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास में ड्रिवन हो चुकी है। और आज सुबह से लेके गाड़ी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में लेके आ चुके हैं हम लोग। तो अब तक का सफ़र कुछ इस प्रकार से था। बाकी दिखाते हैं आपको आगे किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। ये कुछ आउटसाइड का जो है मौसम रहने वाला है, देखिए। और सामने में हमारी गाड़ी भी है इस रोड से चढ़ के, भाई देखिए बस जा रही होगी। बस आपको वहाँ तक ऊपर चढ़ना पड़ेगा अब हमें। तो ये रहने वाला है। बाकी अब वापस से घुमावदार घाटियाँ आ चुकी हैं और ऊपर चढ़ाई चालू हो जाएगी। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, घाटी पार करके फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो है पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी यहाँ पर भी देखते हैं किस प्रकार से क्या फास्टैग वगैरह रहेगा। और या तो शायद सिर्फ रीड कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। तुरंत गाड़ी निकल गई हमारी। चलिए, हाई फास्टैग वो लगा रखा होगा शायद, लेटेस्ट वाला फास्टैग सिस्टम। तुमसे मिलना बड़ा अच्छा, जिंदगी बन गए। तो दोस्तों फाइनली देखिए, इतना बेकार रूट है जिसकी कोई हद नहीं है। और किसी को भी जाना है तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने बॉडी को तोड़िए और गाड़ी को तोड़िए। ये देखिए, पता है ये गाड़ी है मेरी फ़िलहाल 20-25 से ऊपर चल नहीं रही, जहाँ कहाँ हाईवे पे 120 चल रही थी, और अभी देखिए 20-30 और ये हालात है फ़िलहाल। और गाड़ी के अंदर में आप चलाओगे ऐसी जगह पे तो और ख़र्चा कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। प्लेन रोड लो, 100 किलोमीटर ज़्यादा चलो, लेकिन गाड़ी को सेफ रखो और ख़ुद को सेफ रखो। तो मेरा यही कहना है। बाकी नॉट रिकमेंडेबल, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस रूट से आए जाएँ। अगर आपको रूट पे 20 किलोमीटर टूटा मिल रहा है और इसके एवरेज में 50 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है, तो 50 किलोमीटर घूमना ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों अभी शहडोल जो है 24 किलोमीटर के आसपास में, देखिए क्या घटिया रोड है। सरकार रोड भी माँ घटिया है। अब क्या बताएं, गवर्नमेंट कहीं सो रही है, क्या हो रहा है। इस टाइप का रोड होता है ऐसे देश में, और वो भी आपका मेन रोड। देखो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, ये देखो बेचारे कितने परेशान हो रही है पब्लिक। इस हिसाब से कैसे काम चलेगा वो तो। रोडियाँ डाल के भूल गए, रोडियाँ उठा के ले गए, निकल गई हैं। और ये एक गाड़ी नहीं है, पीछे 3 गाड़ी और पंचर हो रखी थी। हाथ हो गई मतलब। यार कुछ सोचो यार, स्पेस टेक्नोलॉजी का ढंग का तो यूज़ कर लो कम से कम। सो फाइनली दोस्तों शहडोल आ चुका है लगभग, और काफ़ी दुखदायक जो रास्ता रहा है अभी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुली माहौल था अभी इस रास्ते को पार करना। बाकी गाड़ी के लिए भी कोई अच्छा रास्ता नहीं था ये, गाड़ी ने भी काफ़ी सफ़र किया है।
बाकी चलो, ये टूटा तो रास्ता कंप्लीट ही रहने वाला है। तो मेरा तो ये रिकमेंडेड है कि आप ये रास्ता कभी भी मत ना लें, चाहे आपको 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़े। आपका टाइम, पैसा और गाड़ी पे लगने वाला जो खर्चे हैं वो सब बच जाएंगे। कोई मतलब नहीं है ऐसे थर्ड क्लास रोड के ऊपर में चलने से। इससे बढ़िया है कि आप 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, निकलते हैं फिर। अब दिखाएंगे आगे किस प्रकार से कोई मेन रोड आता है तो वहाँ चढ़ के दिखाते हैं। बाकी अभी कुछ भूख भी लग रही है, समय भी 3 बजे के आसपास का हो गया। देखते हैं कुछ खाने का मिलता है कुछ ढंग का, तो यहाँ पर रुकेंगे और खाना पीना कुछ देखते हैं अपना। तो चलिए, बने रहिए, स्टे कंटिन्यू विद अस, चौहान मोटर्स व्लॉग। फाइनली दोस्तों, इस समय जो है हम लोग शहडोल पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और सोचा क्यों ना कुछ खाया भी आ जाए। ये सामने में इस प्रकार से चीज़ें हैं। और यहाँ पर अपना डोमिनोज आ चुका है। नीचे के अंदर में आपको ट्रेंड्स भी मिल जाएगा। इसी प्रकार की आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो यहाँ पर है। बाकी डोमिनोज का है ये 50% ऑन, ये रहने वाली चीज़ें। बाकी दिखाते हैं किस प्रकार से रहेगा आगे। और यहाँ से कुछ खाना पानी करते हैं और खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे अपने नेक्स्ट भिलाई के लिए। तो चलिए, गाड़ी तो रेडी खड़ी है भैया, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली दोस्तों, इस समय जो है डोमिनोज़ के अंदर हम आ चुके हैं और ऑर्डर भी हमने फ़िलहाल जो है प्लेस कर दिया। और यहाँ से देखें हमारी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। लगभग 2000 किलोमीटर कवर करके सफ़र फ़िलहाल यहाँ पहुँची है। और यहाँ पर हेलो जान्स, तो ये जान्स भी है हमारा। और ऑर्डर दे दिया है फ़िलहाल, और वेट में है कि कब हमारा ऑर्डर कंप्लीट होके आएगा। तो चलिए, जीनू और उसकी मम्मी भी आ रही हैं, वो थोड़ा नीचे गई हुई हैं ट्रेंड्स के अंदर में। बाकी चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। सो फिलहाल दोस्तों, नाश्ता पानी करके जैसे कि आप सबने देखा है, डोमिनोज खाने के बाद में फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं शहडोल से बाहर। और इस समय जो है पंडरिया जाएंगे। 150 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से पंडरिया रहने वाला है। और जैसे तैसे सफ़र को खींच के पूरा करेंगे। बाकी देखा है आपने, बिल्कुल एग्जॉस्टेड जो है फील हो रहा है अभी, क्योंकि रोड कंडीशंस जो है बिल्कुल पुअर थे, जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो चलिए, लेके चलते हैं पंडरिया में। और कितना 150 किलोमीटर और हमारा किस प्रकार से निकलने वाला है। बाकी ओवरऑल जो है अभी हमारा कितना रहेगा, 300। बाकी ओवरऑल जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास में रहेगा। 7 घंटे है, 7 घंटे का भी सफ़र दिखा रहा है 300 किलोमीटर के अंदर में। बाकी चलो, आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स पंडरिया। मिलते हैं अब थोड़ी देर में आपसे। फाइनली दोस्तों, इस समय जो है मौसम बारिश का सा होता आ रहा है और रोड भी फ़िलहाल गीला है। तो चलिए, अब समय आ चुका है, एंजॉय करते हैं आपके साथ में कुछ सिनेमैटिक सॉन्ग्स। कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सो फाइनली दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ माहौल रहने वाला है। फ़िलहाल बारिश हो चुकी है, बारिश हो के थम भी गई है फ़िलहाल। और इस प्रकार से जो है मौसम जो है करवट बदल चुका है यहाँ पे। और कंप्लीट जो है मध्य भारत की मध्य भारत के अंदर में जो बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु है, वो आ चुकी है। और देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, व्यू ही एक नंबर का आ रहा है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा अच्छा रोड आया है काफ़ी देर बाद में। और चल रहे हैं, इस पे चलते हैं, दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से
आगे हम लोग निकलेंगे और किस प्रकार से हम लोग पहुंचेंगे आगे। बाकी अभी समय जो हो चुका है 6:16 का हो रखा है। और देखिए साइड व्यू कुछ इस प्रकार से और सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से। देखिए रोड बिल्कुल नीचे उतर रहा है और सामने में बिल्कुल पहाड़ दिख रहा होगा आपको। सो ये कुछ रहने वाला है। फिलहाल जो रोड है वो अच्छा आ चुका है, तो अभी इस पर थोड़ी सी गाड़ी को हम खींचते हैं 80-100 की स्पीड में और जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये देखिए इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट, निकलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। डायरेक्ट पहुंचेंगे हम लोग पंडरिया, पहुंच के आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों ये समय आ चुका है अब चिल्पी घाटी के नज़ारे लेने के। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो क्यों ना एक झलक आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ बहुत और इनको फ्रेश मैगी बिल्कुल। कमर था 54 किलोमीटर, दुर्ग 161। ये फिर ऐसे जानो नहीं कुछ नहीं। कमर था 54 किलोमीटर। ये बता ये चावल उसके बारे में बता रहे हैं, कवर्धा के बारे में। टावर का कितनी दूर है? 54। कावर था के बाद में तो फिर सड़ा का कावर था, वही तो है उस एप्पल। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है कवर्धा के नज़दीक आ चुके हैं फिलहाल, और पंडरिया में आ चुके हैं। सॉरी, देखिए पंडरिया नया बस स्टैंड पंडरिया पहुंच चुके हैं। और एक कन्फेक्शनरी शॉप है, यहाँ से अपन कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बच्चों के लिए चिप्स लेते हैं। बट हमारे जीनू जो है वो बोले मेरे को फ्रूट्स खाने, किसी प्रकार की खराब चीज़ें नहीं खानी। ये देखो हेलो कर रही है आप सभी को। अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी हम निकलने वाले हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अभी मेरे पीछे देखो कौन है ये। भाई साहब, चलिए दोस्तों कुछ लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट भाई साहब, कवर्धा में। क्या करूं? जरा सा ख्वाबों में सजा, जरा सा यादों में बसा। फाइनली दोस्तों अभी कवर्धा के नज़दीक हम लोग आ चुके हैं और दिखाते हैं अब आपको। लेफ्ट जो है बिलासपुर के लिए जाने वाला है रास्ता, और सामने में 51 किलोमीटर जो बेमित्रा रहने वाला है, 120 किलोमीटर रायपुर और 118 किलोमीटर राजनांदगांव। तो अब तक का सफ़र यहीं तक था हमारा, और लेके चलते हैं आगे आपको डायरेक्ट लगभग 120-125 किलोमीटर के आसपास में जो है भिलाई रह गया है अभी। तो वो भी जो है अभी स्ट्रेच हम कवर करते हैं, लेकिन जो टाइम एस्टिमेट टू टाइम अराइव जो दिखा रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू 4 लाइन एक्सप्रेस वे। तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन जो है अभी रोड पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए बाकी दिखाते हैं आपको किस प्रकार से कितने बजे तक कवर होगा, फिर लास्ट में आपसे मिलके बात करेंगे। फाइनली दोस्तों इस समय जो है दुर्ग 126 किलोमीटर रह गया है और नया रायपुर 140 के आसपास में। तो चलिए दुर्ग 126 लगभग 120 के आसपास में, 126 के आसपास में जो रह गया है अब इसको भी करते हैं कवर। और बिल्कुल देखिए किस प्रकार से रोड पे बिल्कुल कोई सिविक सेंस नहीं है चलाने का, कोई भी कहीं भी बीच में कूद रहा है। फिलहाल अपन जो है कवर्धा शहर के अंदर में चल रहे हैं अभी, और सामने में जो बोर्ड लगा है वो लगा हुआ है बेमित्रा 51, सिमगा 76 और रायपुर है 121 के आसपास में। तो इस प्रकार से अभी जो लगा हुआ है बोर्ड वगैरह सब। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं कवर्धा में से, ये देखिए। फाइनली दोस्तों इस समय जो लास्ट बेमित्रा वाला जो टोल था वो हमने क्रॉस कर दिया है, और इस समय जो है बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है रोड पे, और शीशा भी थोड़ा मेरा जो गाड़ी का है वो साफ नहीं है, तो बिल्कुल ब्लरी विजन हो रखा है गाड़ी में। बाकी इस समय जो है अभी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास में भिलाई रह गया है, और
समय भी लगभग 9:40 के आसपास के हो गए। देखिए आपको सबको देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल सिंगल रोड है और बड़ा आज के ज़माने में भी सिंगल रोड बड़ा खतरनाक है और कुछ ट्रक वाले तो इतना ख़राब चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो उन सब से बचते बचाते हुए थोड़ा समझदारी के साथ में गाड़ी ड्राइव करिए आप भी। और इस रोड पर जब भी आप आए तो एक्स्ट्रा जो है आपको चीज़ें सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा केयरिंग जो नेचर के साथ में जो है गाड़ी चलानी पड़ेगी। बाकी अपनी हेडलाइट वगैरह का फोकस वगैरह अच्छा रखें रात की ड्राइविंग कर रहे हैं तो, क्योंकि रात में सिर्फ आपकी गाड़ी और आपकी हेडलाइट ही आपका साथ देगी और कुछ भी साथ नहीं देने वाला। क्योंकि हाईवे पे कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बिल्कुल डार्क जो है डार्क जोन होता है, या फिर किसी घाटी से निकलते हो या फॉरेस्ट के एरिया से निकलते हो तो उस दौरान में आप ऑक्सिलरी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा लाइट फिटमेंट भी रखें, जेन्युइन लाइटें रखें ताकि कहीं भी विजन में आपको इशू ना हो। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बेमित्रा क्रॉस करके डायरेक्ट और मिलते हैं आपको आगे। बाकी ये छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ में एंट्री हो गई हमारी और ये कुछ था अभी सिटी के अंदर में अभी जस्ट एंटर करना। बाकी जो बैरिकेटिंग है वो सिर्फ ट्रक वालों के लिए लगा रखी है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रक वाला अंदर एंटर ना हो, बाईपास से वो निकल जाए। बाकी हम लोग जो है फ़िलहाल अंदर एंटर हो चुके हैं और आप सभी को दिखाते हैं फ़िलहाल किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस लगा वो सारी डिटेल में आप सभी को हम बताएंगे। और क्या फ्यूल एफिशिएंसी दी हमारी गाड़ी ने, कितना ही फ्यूल एफिशिएंट रही फ्रॉम लखनऊ टू छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई के लिए। तो चलिए करते हैं व्लॉग का और दिखाते हैं आगे आपको किस प्रकार से चीज़ें कैरी ऑन होने वाली है। फाइनली दोस्तों इस समय हम लोग जो हैं बेमित्रा में आ चुके हैं और बेमित्रा फ़िलहाल अब करेंगे क्रॉस और दिखाएंगे आपको। बाकी देखो पुलिस वाले अंकल खड़े हैं चालान काटने के लिए रात को 10 बजे भी। कोई गाड़ी बत्ती पार करे और मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँ। चलिए बाकी निकलते हैं यहाँ से भी और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आगे कितनी देर में अब हम आगे कवर करते हैं। फाइनली दोस्तों टोल रोड समाप्त हो चुका है और जो राइट में है रायपुर रहने वाला है 43 किलोमीटर्स और दिखाते हैं आपको बिलासपुर रहने वाला है 71 और रायगढ़ रहने वाला है 227 किलोमीटर और हमको चलना है स्ट्रेट टुवर्ड्स छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए। तो चलिए लेके चलते हैं और स्लाइड लेफ्ट लेके चलना पड़ेगा हमको। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। भयंकर ट्रकों का जो है अभी बोलबाला हो चुका है इस समय पे। बाकी अगर आप कवर्धा से या फिर अभी बेमित्रा से व्लॉग देख रहे हैं तो व्लॉग को कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के अंदर में मैंने लखनऊ से डायरेक्ट जो है छत्तीसगढ़ जो कवर किया है नॉन स्टॉप, वो भी मारुति सुजुकी सियाज में। तो देखते रहिएगा व्लॉग और दिखाते हैं आपको आगे किस प्रकार से क्या टाइमिंग रहा हमारा पहुंचने का भिलाई दुर्ग में। बाकी दोस्तों अभी हम लोगों ने जो है मेन बिलासपुर वाला रोड पकड़ लिया है। लगभग 25 किलोमीटर स्ट्रेट चल के राइट टुवर्ड्स ताटीबंद लेना है हमको गाड़ी को। और मेन हाईवे पकड़ने का रीज़न यही था कि बिल्कुल सिंगल जो रूट था वो बड़ा खतरनाक लग रहा था। अभी 4 लाइन जो एक्सप्रेस वे हाईवे है बिलासपुर रायपुर वाला, हम लोग उस पर फ़िलहाल पहुंच चुके हैं। बाकी देखिए कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं और कैसे हमारा ब्लॉग रहेगा आगे का वो भी आप सभी को दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों वी आर रीच्ड एट रायपुर और अभी लगभग 2 किलोमीटर बाद से अब हमको राइट लेना है टुवर्ड्स ताटीबंद के लिए। तो चलिए आगे से लेते हैं राइट। और ये देखिए भिलाई भी अभी 44 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो 10:40 में हम लोग फ़िलहाल जो है रायपुर जो है टच कर दिए हैं। बाकी 40 मिनट के आसपास में हम लोग भिलाई भी टच कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से अब तक का जो माहौल था और जो ओवरव्यू था इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस का फ्रॉम लखनऊ टू रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। बाकी चलिए दिखाते हैं ताटीबंद पहुंच के किस प्रकार से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी। फाइनली दोस्तों ताटीबंद चौक आ चुके हैं और इस समय हम लोग जो है राउंड अबाउट लेके टुवर्ड्स अपना दुर्ग भिलाई के लिए जा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से
दुर्ग भिलाई के लिए लेफ़्ट और ये टुवर्ड्स हम लोग निकल चुके हैं फ़िलहाल। और यहाँ से कुल अपना लगभग 35 किलोमीटर के आसपास में हो जाएगा। और देखते हैं कैसे चीज़ें रहने वाली हैं और किस प्रकार से चीज़ें जो है आगे चलेंगी। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है रीच कर चुके हैं दुर्ग भिलाई को भी। और इस समय लेफ़्ट लेंगे अभी फ़िलहाल अपना पावर हाउस से, और लेफ़्ट लेके सीधा टुवर्ड्स चलेंगे अपने मेन एरिया में। बाकी चलिए दिखाते हैं आपको। और पावर हाउस से निकलते ही आपसे फिर विदा लेंगे और इस ब्लॉग को अंत हम करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग में। बाकी अभी निकल रहे हैं हम लोग और आपको जो सुबह मैं कंप्लीट जो डिटेल बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने कितना सफ़र तय किया है, कितना टाइम लगा है, क्या हमारे कितने टोल आए थे बीच में, कितने हमने जो है एनुअल पास में कवर किए हैं और कितने हम लोगों ने जो है नॉर्मल पे करके निकले हैं जो स्टेट हाईवे थे उनमें से। तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार से क्या चीज़ें, कितना फन टू ड्राइव रहा और कितना जो है एक्सर्शन रहा, वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने कल लेके आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों लगभग 800 किलोमीटर कवर करके और 11 टोल जो है हम लोगों ने इस सफ़र के अंदर में देखे हैं। और आप सभी को भी जो भी मैक्सिमम हुआ वो हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। बाकी अब आप अप्रोक्स जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं 11 टोल का कितना खर्चा आएगा, जिसके अंदर में आपका यूपी का एक्सप्रेस हाईवे भी जो है इंक्लूड रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आप कैलकुलेशन में लगाएंगे। अगर 80 रुपये का एक भी टोल लगाएंगे तो लगभग 800 से 900 रुपये के आसपास में जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी फ्यूल जो है हमारा 800 किलोमीटर लगभग एक टंकी के आसपास में हमारा फ्यूल जो है पूरा बर्न हुआ है। तो आप लगा के चलिए लगभग 40 लीटर के आसपास में फ्यूल जो है हमारा खर्च हुआ है। गाड़ी ने लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में जो है एवरेज दी है, क्योंकि बिल्कुल मिक्स कंडीशन के अंदर में फ़िलहाल गाड़ी चली थी। और बाकी आप सभी ने देखा रीवा के बाद में शेडोल के आसपास से तो बिल्कुल ख़राब रास्ता था, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था किसी भी प्रकार की गाड़ी की ड्राइविंग के लिए। तो चलिए यही जो इश्यूज़ आए थे बीच में हमारे आगे वो कुछ ये रहने वाले थे। बाकी इनिशियल जो रास्ता था बड़ा शानदार रहने वाला था। स्टार्टिंग का 400 किलोमीटर जो हमने कवर किया था उसके अंदर में बड़ा शानदार जो है मज़ा हम लोगों ने लिया है गाड़ी चलाने का। बाकी इस रूट के अंदर में गाड़ी हमारी लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास में चल चुकी है और बड़ी शानदार जो परफॉर्मेंस मारुति सुजुकी सियाज ने दी है, जो हम सोच रहे थे बिल्कुल काबिल तारीफ़ गाड़ी वैसी ही निकली है और बड़ा शानदार जो है इसने परफॉर्म किया है। और जो माइलेज टेस्ट जो गाड़ी ने दिया बड़ा शानदार इसका हमको मिला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहने वाला था आज का व्लॉग, जो कि लखनऊ से नॉन स्टॉप ड्राइविंग रहने वाली थी छत्तीसगढ़ भिलाई रायपुर के लिए। तो आज का जो कंप्लीट व्लॉग था कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। फाइनली नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चौहान मोटर्स। दिन के हो चुके हैं 3:15 और इस समय हम लोग थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने जा रहे थे और व्लॉग का जो है अंत करना आपके सामने में रह गया था। फ़िलहाल जो रिसेंट व्लॉग आप सभी ने देखा था लखनऊ से छत्तीसगढ़ भिलाई रायपुर के लिए, वो कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा शानदार जो रहने वाला था। बाकी जो व्लॉग के अंदर में हमने आप सभी को जो जो चीज़ें बताई हैं डिस्क्रिप्शन दिया है, टोल से रिलेटेड में, डीजल पेट्रोल से रिलेटेड में। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली दोस्तों इस प्रकार से कुछ रहने वाला था आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आप को सुरक्षित रखिए, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना ना भूलें, सिविक सेंस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।